हेलो दोस्तों, CGPSC मनीष में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेंस के लिए हिंदी कैसे पढ़ें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें कि प्री और मेंस में कैसे अंतर आता है। तो जैसे देखिए, मैंने कैसे पढ़ा था। तो जैसे देखिए, मेंस में एक आपका सिलेबस है भाषा बोध। तो भाषा बोध में आपको परिभाषा जैसे दिया है वर्ण वर्णमाला, तो आपको जरूरी नहीं है कि बुक के ही परिभाषा आप लिखें। बस आपको दिया है वर्ण आपके सिलेबस में है, तो आप कहीं से भी परिभाषा लिख करके उसको रख लीजिए और उसको याद करके रख लीजिए कि ताकि वर्ण का जब परिभाषा पूछे तो आपको लिखते बन जाए। जैसे मैं यहाँ पर जितने भी जहाँ जहाँ पर मैं पेंसिल चलाया हूँ वहाँ वहाँ पर मुझको याद है, और मैं जब भी पेंसिल पुस्तक वगैरह पढ़ता हूँ पेंसिल हाथ में रख कर ही पढ़ता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मुझको लगता है कि ये चीज़ मुझसे बन गया है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। और जब रिवाइज करता हूँ उस टाइम जो चीज़ मार्क नहीं हुआ रहता है उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो जैसे ये भाषा बोध पढ़ने के बाद अब इसी में है, जैसे ये वर्णमाला वगैरह में कि जो वर्णों के प्रकार है उसको हमको देखना रहता है। उसके बाद इसी में जब हम आते हैं तो इस बुक में आपको मिल जाएगा कि व्यंजनों का वर्गीकरण वगैरह। फिर इसमें आपको परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पर है मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, तो कोशिश करिए पढ़ने के बाद इसमें जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आपसे बनने चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो फिर से वापस पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक कि वो बन ना जाए। जैसे ये देखिए, मैं प्रैक्टिस ऐसे ही इसको करता था। एक बार जब हुआ तो सर्कल मारा, फिर जब दूसरे बार उसको रिवाइज किया तो साइन मारा। तो ऐसे मतलब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाता है। ये वर्णमाला के केस में है। इसके बाद जब हम आएंगे विलोम शब्द के केस में, तो विलोम शब्द प्रीलिम्स का फैक्ट अलग रहता है। उसमें तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, यहाँ ऑप्शन नहीं रहता, इसीलिए आपको 2 टाइप से पढ़ना है। पहला, जैसे मैं यहीं से एक जक उठाता हूँ। ज के केस में देखिए, जरा मतलब बुढ़ापा होता है, तो आपको बुढ़ापा और जरा ये मतलब आपका जो वर्ड है इन दोनों को आपस में एक दूसरे से अपोजिट करके पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा जरा मतलब होता है बुढ़ापा और बुढ़ापा मतलब अगर पूछ दिया तो नहीं पता, तो ऐसा नहीं, दोनों को साथ में ले जाते हुए आपको पढ़ते चलना है। जैसे फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका दिया है प्रैक्टिस सेट आपको कर लेना है। समुच्चरी शब्दों के भी इसमें मिलते जाएंगे। फिर विलोम शब्द के केस में वही है, आपको दोनों साइड से पढ़ना है, अभिमुख का प्रतिमुख तो प्रतिमुख का अभिमुख। ऐसा नहीं कि बस एक साइड से ही पढ़े, नहीं तो PSC है वो दूसरे साइड से भी अगर क्वेश्चन पूछ सकता है और उस केस में आप फंस सकते हैं। फिर विलोम शब्द को पढ़ने के अलावा देखिए, जब भी आप पढ़ने के साथ साथ उसको मार्क जरूर कर ले कि किस जगह पर आपका छूट रहा है या किस जगह पर आपका क्लियर हो गया है। जैसे यहाँ पर संधि के केस में भी देखिए, संधि मेरा लगभग मैं इसको कई बार रिवाइज किया था, तो 2-3 चीज़ आपको करना है। इस केस में आपको बस एक एक वर्ड ही आपको याद रख लेना है। जैसे मताक क्या है, एकाक क्या है, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी बनता है वो एट द टाइम आप बना सकते हैं। बशर्ते एक चीज़ आपको, मतलब जैसे गणित के केस में फॉर्मूला रहता है, वैसे इस केस में आपको एक वर्ड बस याद आना चाहिए। उसके बाद आपको सबको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब समझने का विषय इसमें भी। फिर संधि कंप्लीट होने के बाद इसमें जैसे प्रैक्टिस सेट इसमें भी दिया रहता है, तो आप प्रैक्टिस सेट आपको करते चलना है। इसके बाद जैसे हम आते हैं समास के केस में भी आपको पढ़ते चलना है कि समास का विग्रह कैसे करना है, तो विग्रह को वापस समास में कैसे कन्वर्ट करना है। दोनों चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि समास का विग्रह करके लिखिए, या विग्रह है उसका जैसे समास के केस में उसका अपोजिट व्यास होता है तो उसको भी करके बताइए। ऐसा करके यहाँ आपसे पूछा जा सकता है। दोनों आपको पढ़ के जानना है और उसके बाद PYP आपको सॉल्व करना ही है। फिर इसी में जैसे हम आते हैं समास के, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है शब्द शुद्धि में तो आपको जो अशुद्ध है शुद्ध है, बस प्रैक्टिस करके ही यहाँ पर जाना है। देखिए, जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिस करता था तो जो जो चीज़ मुझसे बन गया था उसमें मार्क नहीं डाला हूँ, क्योंकि जब अधिकतर चीज़ें बन रही हो ऐसे केस में आपको मार्क वहाँ पर लगाना है जो चीज़ आप लग रहा है कि इसको मैं भूल सकता हूँ। जैसे इस केस में देखिए, ज्योत्सना जब मैं पहली बार पढ़ा ज्योत्सना, तब मुझको लगा कि इसको मैं भूल सकता था, इसलिए मैंने उसको मार्क करके रखा था। बाकी पता था कवि कवियत्री, तो उस केस में उसको मैं मार्क करके नहीं रखा था। यह है शब्द शुद्धि पढ़ने का तरीका। फिर PYQ आपको लगाना ही है। उसके बाद जैसे देखिए, मैं क्रॉस करके रखा हूँ अनेक शब्दों के एक शब्द। क्रॉस इसलिए किया है ताकि रिवाइज करने में ये आसान हो। मैं इसको 2-3 बार या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब लगभग 7-8 बार अगर कहूँ तो कम नहीं है, उतना मैं इसमें पढ़ चुका हूँ, जिसके बाद लगा कि अब इन चीज़ों को मैं कभी भी बना सकता हूँ। इसके कारण इसको मैं काट दिया। जैसे जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं तो नास्तिक। ऐसे केस में अगर रिवाइज करते टाइम मैं इसको फिर से पढ़ूँ तो इसके चक्कर में जो चीज़ें मुझको पता नहीं है वो हो सकता है छूट जाए। जैसे यहाँ पर
अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे केस में मैं जो मुझको पता है उसको मैं छोड़ूंगा और जो मुझको पता नहीं बस इसी को रिवाइज करके जाऊँगा। इससे मेरा टाइम भी बचेगा और रिविजन भी जल्दी होगा। तो ये रिविजन करने के लिए करना पड़ता है। काट दीजिए जो जितना चीज़ आपको पता है, जिससे क्या होगा आपका रिविजन में भी टाइम बचेगा। ऐसे ही आपको हर जगह अपनाना है। ऐसा नहीं कि आपको बार बार जो चीज़ आपको पता है उसी को पढ़ते जाना है। सेम अनेकार्थी के केस में अनेकार्थी सिलेबस के हिसाब से भी उतना नहीं पूछा जाता। मेंस के अगर ये बिहेवियर से देखें तो जैसे गुणवाचक शब्द है, ये भी मेंस के हिसाब से ऐसा नहीं है पैटर्न में। हाँ, पर्यायवाची पूछा जाता है। पर्यायवाची के केस में आप याद कीजिए कि कम से कम 4 आपको पर्यायवाची पता हो। जैसे देखिए मैं सबका पर्यायवाची जो मुझको पता है उसको मैं ये मार्क करके रखा हूँ, या जो नहीं पता है उस केस में उसको अलग से। ऐसा एक मेरा तरीका है कि मैं किसको मार्क करता हूँ, किसको मार्क नहीं करता। ये इसको मैं टॉप में लिख दिया रहता हूँ अलग से कि कौन मुझको पता है, कौन मुझको पता नहीं है। इस हिसाब से मैं मार्किंग करते जाता हूँ। ये जैसे एम 2022, इसका मतलब है कि मैं मेंस 2022 के लिए उसको एक बार पढ़ चुका हूँ। मेंस 2022 मतलब अभी जो बैठेंगे वही होगा। ये 1 साल पीछे चलता है। फिर इसके बाद तत्सम तद्भव। इसमें तो परिभाषा देखने के साथ इसको भी आपको 2 तरीके से पढ़ना है। पहला तरीका आपका होगा तद्भव से तत्सम बनाना, और दूसरा तरीका आपका होगा तत्सम से तद्भव बनाना। प्री का फैक्ट अलग था। प्री में बस देख लेते हैं कि जहाँ अक्षर का वर्ड आता है वो तत्सम है और जहाँ खा आता है वो तद्भव है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये तरीका देखिए, मार्क करते टाइम जब मैं पंख से पक्ष बनता था तब इसको मार्क कर लेता था और उसके बाद ये राइट करते जाता था। फिर कुछ मतलब तत्काल तो नहीं, लगभग 1-2 दिन बाद, क्योंकि तत्काल में याद रहता है इसीलिए 1-2 दिन बाद आपको पक्ष से उल्टा बनाते जाना है, चक्षु से, भिक्षा से, पुत्र से। और ये जब पता है तब आपको मार्क करते जाना है। और लास्ट में जब आप एक साथ रिवाइज करेंगे तो क्लियर है। ये मेंस 2022 के लिए रिवाइज हो चुका है, इसीलिए साइन मार्क करके एम 2022। ये तरीका है मेरा। अब होगा क्या, जब मेंस का फिर से अगर जैसे ही टाइम आता है वैसे ही मैं क्या करूँगा, जो जो चीज़ें यहाँ पर छूटा हुआ है आज इसको मैं अलग से मार्क करके रखा हूँ, बस उसी को रिवाइज करूँगा। इससे मेरा टाइम बचेगा। जैसे यहाँ स्टार मार्क करके रखा हूँ मैं, ये श्रृंगार यहाँ स्टार मार्क करके रखा हूँ, मतलब इन चीज़ों को इधर से बनाना है। इधर से तो बन गया है, जहाँ पर देखिए छूटा है, ये यहाँ पर टिटहिरी का छूटा है, तो इस केस में बस इसी को रिवाइज करके जाना है। बस टाइम बचाने के लिए ये तरीका अपनाना ही पड़ता है। नहीं तो इतने सारे शब्दों में आप किसको ढूंढेंगे। तो तरीका यही है जिससे आप शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं, और इसके कारण आपको नोट्स बनाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तत्सम तद्भव का हो गया। फिर उपसर्ग प्रत्यय वही है जिससे जो बेसिक से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसके अलावा भी जो नए सिलेबस, मतलब सिलेबस तो वही है लेकिन पूछने का तरीका जो थोड़ा बदलाव आया है, उस केस में आपको संज्ञा वगैरह, ये सर्वनाम वगैरह, इसका परिभाषा अलग से और इसके प्रकार देख करके जाना ही पड़ेगा। क्योंकि पिछले अभी जो 2021 का मेंस हुआ था उसका पैटर्न हल्का सा थोड़ा चेंज किया गया था। ये क्रिया वगैरह, प्रियार्था क्रिया क्या है, तो ये सब चीज़ अलग अलग आपको जितना जहाँ से सोर्स मिल सके आप बुक को ही बस नोट्स बना करके रखिए। ऐसा नहीं कि आपको अलग से नोट्स बनाना पड़े। तो ये इसका पढ़ने का तरीका होगा। उसके बाद ये वाक्य शुद्धि, ये इसमें भी यही प्रैक्टिस करने के बाद मार्क करना पड़ा कि कहाँ पर सही है, कहाँ पर छूट रहा है, किसको रिवाइज करना है। ये सब मार्क करते ही आपको पढ़ते जाना है। ये मुहावरा, जिसमें जो है मुहावरा और लोकोक्ति, इसमें भी वही है। क्योंकि इसमें मैं मार्क यहीं पर बस किया हूँ, इसका मतलब बस इसी को रिवाइज करना है यहाँ से यहाँ तक में। उसके बाद यहाँ, मतलब ये इतने सेक्शन में बस 3 वर्ड को ही देखना है। उसके बाद लास्ट में आपको मेन जो आपका प्रैक्टिस रहेगा, आपका पूरा प्रैक्टिस रहेगा आदिकाल भक्तिकाल। ये मतलब काल विभाजन, क्योंकि काल जनरली हम प्री के फैक्ट से उसको छोड़ देते हैं। उसके अलावा पत्र लेखन, पत्राचार, तो हिंदी में आपका अगर आप उधर आपका ग्रामर क्लियर है तो आप पूरा टाइम अपना पत्र लेखन एवं पत्राचार पर दे सकते हैं। तो ये है पढ़ने का तरीका। आपको जहाँ से सोर्स मिले वहाँ से आप इसको उठा करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हिंदी कैसे पढ़े, कैसे इसको रिवाइज कम से कम टाइम में करें, इसका तरीका ये है। बाकी वीडियो हम धीरे धीरे इस चैनल पर लाते जाएंगे। धन्यवाद।